मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि कोरियन पेनिनसुला में वो ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से आउटब्रेक हो चुका था और उसी वक्त हम कैप्टन जियांग श्योक को देखते हैं जो अपनी सिस्टर की फैमिली को एक शिप पर ले जा रहा था और वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर लेकर जाने वाला था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद मांग रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी थी। जोंग श्योक देखता है कि उस आदमी के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ है और तब वो सोचता है कि शायद इस आदमी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और यही सोचकर वो उन्हें वहाँ से छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। जब उस आदमी की वाइफ उससे कहती है कि तुम कम से कम मेरी बेटी को ही ले जाओ, लेकिन जियांग उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप को जापान जाना था, लेकिन जियांग को पता चलता है कि शिप जापान के बजाय हांगकांग जा रही है। तब वो कैप्टन से बात करने के लिए जाता है और उसके जाते ही उस कैबिन में इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगते हैं। ज़ॉम्बी को देखकर उस पूरी शिप में हलचल मच जाती है। जियांग के ब्रदर इन लॉ चुलमिन उस वक्त लाइन में खड़े हुए थे, उन्हें भी ये बात पता चल जाता है और जब जियांग को इस बात की खबर मिलती है तो सीधा कैबिन की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसकी सिस्टर और उसका नेफ्यू भी उसी केबिन में थे। एक ज़ॉम्बी उसे केबिन के बाहर मिलता है और जियांग उसे शूट कर देता है और इसके बाद वो केबिन में जाता है और देखता है कि जितने भी लोग उस वक्त केबिन में थे वो सब इन्फेक्ट हो चुके थे और उन इन्फेक्टेड लोगों में उसका नेफ्यू भी था और उसकी सिस्टर अपने बेटे को पकड़कर बैठी हुई थी। लेकिन वो इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में तब्दील हो सकते थे और यही सोचकर जियांग अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी ही देर में वो सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। जियांग उन सबको मारने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसका नेफ्यू अपनी ही मदर को काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता था। और तभी वहाँ पर चुलमी भी आ जाता है जो कैबिन का दरवाजा बंद करके बाहर रुकता है। कैबिन के सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी सिस्टर को खा रहे थे और वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था। शिप पर कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और वो लास्ट शिप थी जो हांगकांग आई थी। फिर हमें 4 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम जियांग और चुलमिन को देखते हैं जो कि हांगकांग में ही रहते थे। हांगकांग के लोग उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उसके पास आते हैं और अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस उन लोगों को एक जॉब ऑफर करता है। उन लोगों को 4 लोगों की एक टीम बनाकर दोबारा से कोरियन पेनिनसुला में भेजा जाना था जो अभी भी क्वारंटीन था और ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। उनका टारगेट ये था कि पेनिनसुला में उन्होंने एक फूड ट्रक बाहर निकलवाया था जिसमें करीबन $20 मिलियन भी थे और शर्त ये रखी गई थी कि काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें भी 2.5 मिलियन मिलेंगे और साथ ही उन्हें ज़ॉम्बी से बचने के कुछ इंस्ट्रक्शन भी बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज को रात में नजर नहीं आता और रात में वो आवाज का ही सहारा लेते हैं। तब वो कहता है कि वो लोग रात में ही काम आसानी से कर सकते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट फोन देकर शिप के थ्रू बताई गई लोकेशन पे पहुंचा दिया जाएगा और जब वो लोग अपना मिशन कंप्लीट कर लेंगे तो वापसी पर वो फोन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रक खड़ा हुआ था। तब जियांग ट्रक के पास जाकर चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि वो ट्रक उन लोगों का नहीं है। जब ट्रक को चेक करके बाहर आ रहा होता है तो उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि एक बिल्डिंग जो कि गिरी हुई है उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और वो बिल्डिंग भी थी तो ग्लास की थी, इसलिए उसका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। तब जियांग जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो फिर अपना ट्रक फाइंड करने लगते हैं। उन्हें एक और ट्रक नजर आता है और इस बार जियांग अकेले नहीं जाता, साथ चुलमिन और उसका एक और पार्टनर भी साथ में जाता है। वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे बल्कि कोई और भी वहाँ पर था जो उन लोगों पर नजर रख रहा था। वो ट्रक खोलकर देखते हैं कि वो पूरा पैसों से भरा हुआ है। ट्रक को ढूंढने का मिशन तो कंप्लीट हो गया था और अब वहाँ से निकलने का टाइम आ गया था। वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी बन गया है। उन्हें लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन ये सोच उनकी बिल्कुल गलत थी। जैसे ही चुलमिन ट्रक के अंदर जाता है वो उस पर झपट जाता है जिसकी वजह से ट्रक का हॉर्न बज जाता है और पूरे एरिया में उस हॉर्न की आवाज गूंज जाती है। ये आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज अलर्ट होकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये स्लो ज़ॉम्बीज नहीं थे बल्कि कोरिया के अल्ट्रा फास्ट ज़ॉम्बीज थे। जियांग जल्दी से ट्रक के ड्राइवर को मार देता है और उसका एक साथी ट्रक को स्टार्ट करता है और इसी दौरान जियांग बाकी ज़ॉम्बीज को भी मारने लगता है, लेकिन वो तबाद में काफी ज्यादा थे। चुलमिन वापस से कार में आकर बैठ जाता है और ट्रक के स्टार्ट होते ही वो भी उसमें बैठ जाता है और इतनी डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी वो ट्रक को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और अब बारी थी वो सैटेलाइट फोन यूज करने की, लेकिन इससे पहले कि उन्हें यूज कर पाते कोई बहुत सारी फ्लेज उनके सामने फेंक देता है और ये उन लोगों के लिए बिछाया गया एक ट्रैप था ताकि लाइट पैदा होने की वजह से ज़ॉम्बी उनके सामने आ सके। और ऐसा होने भी लगता है, ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो जल्दबाजी की वजह से अपनी गाड़ियों को भगाने लगते हैं और तभी उनका कार क्रैश हो जाता है और उनका ट्रक भी उससे टकरा जाता है और जियांग सीधा जाकर बाहर गिरता है।
वो देखता है कि उनके तीनों साथी मर गए, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। चुलमिन जल्दी से ट्रक के पीछे घुस गया था और ट्रक ड्राइवर भी अभी जिंदा था, लेकिन जियोंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें चेक करे। जॉम्बी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उनसे मुकाबला करके एक ऐसा वक्त आता है कि वो हार मान जाता है। और तभी एक कार आकर उसकी हेल्प करती है और उस कार को एक लड़की जून ड्राइव कर रही थी। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी। वो जियोंग को कार में बैठाकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जॉम्बी जो कि हर तरफ फैले हुए थे उन लोगों को जॉम्बी से बचाकर वहाँ से भागती है। जून कार को एक ब्रिज के नीचे पार्क कर देती है, क्योंकि सामने जॉम्बी का एक बहुत बड़ा झुंड था। और अब यहाँ पर जून की छोटी सिस्टर समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार को निकालती है, जिस पर उसने काफी हैवी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी। उससे वो जॉम्बी का ध्यान बटाती है और वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ पर उसकी मदर एंड फादर थे। और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वही थे जिन्हें 4 साल पहले जियोंग इग्नोर करके वहाँ से चला गया था। और उसके हाथ में जो छोटी बच्ची थी वो योजिन थी, जिसकी जान बचाने के लिए जियोंग ने इनकार कर दिया था। आज उन्हीं ने उसकी जान बचाई है। दूसरी तरफ उन लोगों के ट्रक के पास एक पूरा गैंग पहुंच जाता है और इस गैंग का नाम यूनिट 631 था, जिसका लीडर था फर्स्ट क्लास होंग। वो देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी जान बचाने के बजाय वो उसे मार डालता है। और यहाँ पर हमें उन लोगों के नेचर के बारे में पता चलता है कि ये लोग किसी जॉम्बी से कम नहीं है। और ये वही गैंग था जिन्होंने उनके सामने फ्लेस फेंकी थी। उन लोगों को फंसाने के लिए उस ट्रक को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं, यही सोचकर कि शायद वो फूड से भरा होगा। वो अपने मिलिट्री कंपाउंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो काफी फेमस थे। दूसरी तरफ जियोंग देखता है कि जॉन के फादर किसी रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे यकीन था कि जून उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगी। लेकिन बैड न्यूज ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुके थे और उन तीनों को भी इस बात का पता था कि उन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जियोंग हांगकांग से है तो वो काफी हैरान हो जाते हैं कि 4 सालों से उन लोगों को कोई भी बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन पैसों की खातिर 1 मिनट में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जून की मदर उससे पूछती है कि उसके बाकी साथियों को क्या हुआ। वो कहता है कि वो सब मारे गए। और उधर जब वो लोग ट्रक खोलते हैं तो उन्हें चुलमिन भी वहाँ पर मिलता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और किसी गेम के लिए उसे वहाँ पर ले जाते हैं। एक आदमी उस ट्रक को चेक करता है और जब वो बैग खोलता है तब उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो सीधा कैप्टन सीओ के पास जाता है और उसे सारा इंसिडेंट बता देता है। वो जाकर ट्रक को चेक करता है, तब उसे बहुत सारी कैश और एक सैटेलाइट फोन भी मिलते हैं। फोन ऑन करते ही कॉल आती है और कॉल उठाने पर सीओ को पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट है, जिसमें ट्रक को वापस ले जाने पे पैसे भी मिलेंगे और कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। और बस यही सोचकर वो खुद ट्रक को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस बात को एक सीक्रेट रखता है। इसी तरफ चुलमिन को भी बाकी स्लीव्स के साथ रखा जाता है और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए थे। ये एक गेम था जहाँ पर जॉम्बिस और इंसानों एक दूसरे के सामने आना था और सारी ऑडियंस ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। पहला राउंड कुछ लोग ही सरवाइव कर पाते हैं, में चुलमिन भी शामिल होता है। उधर जॉन और ये लोग बात डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड में जाएंगे और वो ट्रक में सैटेलाइट फोन लेकर आ जाएंगे और उसकी मदद से ये लोग पेनिनसुला से बाहर निकल जाएंगे। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में ही निकलेंगे ताकि उन्हें यहाँ से जाने में कोई दिक्कत ना आए। और जियोंग को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि 4 साल पहले उसने इस फैमिली की हेल्प नहीं की थी और ये बात जाकर वो जून की मदद को बताता है, पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वो कहती है कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ और उसका एक साथी बगैर किसी के नजर में आए हुए वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रात हो जाती है और जियोंग और बाकी लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते और जून की मदर कार को थोड़े दूर में ही रोक देती है और वहाँ पर सिर्फ चुलमिन और जियोंग ही ट्रक को चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें वो टेप भी मिल जाती है और ढूंढने पर सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मोबाइल टूट गया था। और इतनी ही देर में कैप्टन सीओ का पार्टनर प्राइवेट किम भी वहाँ पर आ जाता है और उसे गन पॉइंट करके सारी बात खुद ही उगल देता है कि वो और कैप्टन सीओ दोनों वहाँ से निकलना चाहते हैं और सीओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में सैटेलाइट फोन के जरिए पता चल गया है, जो कि उसके रूम में ही है। ये सुनते ही उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें चुलमिन का फोन मिल गया है और इतने में ही वो प्राइवेट किंग ये बात भी उगल देता है कि हमें इस ट्रक में एक आदमी भी मिला था जो अब उस क्रेजी गेम का पार्ट है। ये सुनते ही जियोंग उसे बचाने के लिए वहाँ पर भाग जाता है। के जाते ही कैप्टन सीओ भी वहाँ पर आ जाता है। वो बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो फायरिंग शुरू कर देता है। तब मिंगो गाड़ी रिवर्स करके उसे ठोक देता है
और उसकी पॉकेट से वो सैटेलाइट फोन भी निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल ठीक वक्त पर जियोंग उस शो में पहुंच जाता है और चुलमिन को बचा लेता है। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ और गैंग मेंबर से बचकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी जियोंग को पकड़ लेता है और अब चुलमिन के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाए या तो गन के जरिए जियोंग की जान बचा ले। और डेफिनेटली वो सेकेंड ऑप्शन को ही प्रेफर करता है। वो गन से ज़ॉम्बीज़ को उड़ाकर जियोंग को बचा लेता है। लेकिन तभी उस गैंग का लीडर उसे पीछे से शूट कर देता है। उसे मरा हुआ देखकर जियोंग काफी सैड हो जाता है। वो काफी दुखी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तो सारी फैमिली अब खत्म हो चुकी थी और वो गैंग का लीडर जियोंग को भी शूट करने वाला होता है। तभी जून ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जियोंग को ट्रक में बैठने के लिए काफी इंसिस्ट करती है। ज़ॉम्बीज़ ने उनके ट्रक को चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो शीशा टूटने की वजह से ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक लाइट नजर आती है, पर वो कोई और नहीं बल्कि जून थी, जो अपनी कार की लाइट से उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेती है। बड़ी समझदारी से वो उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन उसके पीछे पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो लोगों को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ गाड़ियों को तो जून ने ही ठिकाने लगा देती है। उसी गैंग में उसके टक्कर का एक ड्राइवर मिलता है और वो ड्राइविंग में जून की तरह ही स्किल था, लेकिन जून उससे ज्यादा समझदार थी और वो बड़ी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उससे पीछा छुड़वा लेती है। बहुत सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय करने के बाद वो गैंग मेंबर अपनी अगली ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वो सारी कार में लगी हुई बड़ी बड़ी हेडलाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ फिर से उनका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जून बड़ी समझदारी से उनका रास्ता क्लियर करती है और जियोंग उनकी लाइट को शूट कर देता है। अपनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उनका ट्रक ज़ॉम्बी से बच जाता है और पिछले सारे गाड़ियां ज़ॉम्बी के घिराव में आ जाती है। बोट पर पहुंच जाने के बाद वो दिखता है कि शिप उनके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अब वो लोग काफी खुश थे और तभी एक कार आकर उनको टक्कर मारती है और जून देखती है तो काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली और टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सीओ था। वो जून को गन पॉइंट कर कर पकड़ लेता है और उसके सारे हथियार को नीचे रखवा देता है। अब वो जितना पागल था तो जून को भी कभी भी मार सकता था। अब यहाँ पर एक बार फिर से जून की छोटी बहन योजिन समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार से उनका ध्यान बटाती है और जून आजाद हो जाती है। लेकिन सीओ योजिन को देख लेता है और वो उसकी तरफ गोली चलाने लगता है। तभी सामने से एक आदमी आ जाता है जो कि उसी गैंग का था और गोली उसे लग जाती है। जून जल्दी से गन उठाती है, लेकिन इससे पहले कि सीओ उसके पाँव में शूट कर देता और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता। वहाँ से जाने का टिकट भी उसके पास अवेलेबल था और एक बार फिर से वो लोग पेनिनसुला में फंस जाते हैं। वो ट्रक लेकर शिप पर पहुँच जाता है और वो लोग चेक करते हैं कि ट्रक में कैच है या नहीं। अपना ट्रक हैज इट इज रिसीव करने के बाद वो अपना वादा पूरा नहीं करते और सीओ को शूट कर देते हैं। लेकिन अभी भी सीओ जिंदा था और ट्रक को रिवर्स करके फुल स्पीड में ट्रक को चला देता है और ट्रक शिप से बाहर आ जाती है। दरवाजा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करना उनके लिए काफी मुश्किल था। सीओ खुद भी डूब जाता है और उन लोगों को भी साथ में ले डूबता है। लेकिन ये सब कुछ जियोंग और बाकी सब फैमिलीज भी देख रही थी। अब कैप्टन योजिन को शूट कर रहा था, तब उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसी का फादर था, जो अब धीरे धीरे मर रहे थे और आखिर में फिर वो मर ही जाता है। उसके मरते ही एक मिलिट्री चौक वहाँ पर आकर गुजरता है और वो सब लोग उसे सिग्नल करके रोक लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मिनगिन वहाँ से भाग नहीं सकती थी और इस बार वो जून से प्रॉमिस करती है कि अब वो उसकी बेटियों की हेल्प जरूर करना। जियोंग उनकी दोनों बेटियों को ऊपर लेकर जाता है और पीछे से उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करती है। वो ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है। इससे सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ जाते हैं। चॉपर पर पहुंच जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि उसकी मदद करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो मैनेजर ही थी, जिसका उसके फादर ने उसके सामने जिक्र किया था, जो उन्हें कहती है कि उसकी मदर की हेल्प करे। लेकिन वो सोल्जर्स इस काम के लिए मना कर देते हैं क्योंकि सारी सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी। तभी जून उसकी गन निकालकर उसे गन पॉइंट कर देती है और वो कहती है कि उसकी मदर को बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। और तभी वो देखती है कि उसकी मदर सुसाइड करने वाली थी। ये देखकर वो पागल हो जाती है। पर जून उसे कहती है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक कर रही है, यही उन सब के लिए बेहतर है। वो दोनों काफी रो रही थी और जियोंग उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। लेकिन वो उन लोगों में से नहीं था जो बाद में कहते कि कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस मर्तबा वो सिर्फ कोशिश नहीं करता, वो ज्यादा कोशिश करता है। वो फौरन से उसे बचाने जाता है और उसे देखकर मिनजम अपना डिसीजन बदल देती है, क्योंकि अब जीने की उम्मीद उसे नजर आ रही थी, जो पहले बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। वो बैकफायर करती है और इतनी देर में वो चॉपर तक पहुँचते ही जियोंग उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करता है
इतनी कोशिश करने के बावजूद भी फाइनली वो उसकी मदर को बचा लेता है। वो चारों बिल्कुल सही सलामत उस चॉपर में आकर बैठ जाते हैं और सही सलामत पेनिनसुला से निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।